प्लीज़ इस चैनल टेक स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल। कोपा ट्रेड थ्योरी में आज हम सेमेस्टर 1 2017 एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है आपका। ये 2017 सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पेपर है जिसमें आपके टोटल हैं 30 क्वेश्चंस, जिसे हम बारी बारी से एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? MS DOS, MS एक्सेस, स्प्रेडशीट्स, फोटोशॉप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है MS DOS, जो माइक्रोसॉफ्ट डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेल मर्ज इज यूज टू। जो मेल मर्ज ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? मर्ज टू फाइल्स टुगेदर टू क्रिएट वन, जनरेट सेवरल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद वेरिइंग फील्ड्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जनरेट सेवरल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद वेरिइंग फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेसर स्पेस कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस। यानी प्रोसेसर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस की टाइमिंग को कंट्रोल करता है? 4 ऑप्शन आपके, सिस्टम क्लॉक, रजिस्टर, मशीन साइकिल, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सिस्टम क्लॉक। यानी जो प्रोसेसर की सिस्टम क्लॉक होती है वो कंप्यूटर की सारी ऑपरेशंस की टाइमिंग को कंट्रोल करती है। कई लोग यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी LU को सही आंसर करते हैं, लेकिन वो गलत है। जो सिस्टम क्लॉक है आपका एक, ये आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल सर्किट होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल सर्किट, जो आपके कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस की टाइमिंग को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिट इज शॉर्ट फॉर। यानी बिट जो है ये आपका शॉर्ट फॉर 4 ऑप्शन आपके, बाइनरी सिस्टम, डिजिटल बाइट, बाइनरी यूनिट, बाइनरी डिजिट। राइट आंसर आपका बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। यानी कंप्यूटर का वो प्रोसेस जिसमें वो इंटरनेट के किसी सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो आपका राइट आंसर होगा डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ऑर्डर टू व्यू पेजेज ऑन अ वेबसाइट द यूजर नीड्स टू इंटर द साइट एड्रेस कॉल्ड। आपको वेबसाइट पे कोई पेज देखना है तो आप जो एड्रेस साइट पे इंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL, B है ईमेल एड्रेस, C है पोस्टल एड्रेस एंड D है मैक एड्रेस। राइट आंसर आपका URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो आता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन C आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच एरिया यूज टू व्यू अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन। 4 ऑप्शन आपके देखिए, प्रिंट लेआउट, स्टेटस बार, वर्ड विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो। क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए, ऑन द इंसर्ट रिबन व्हिच कमांड क्रिएट्स अ लिंक टू अ वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस और प्रोग्राम। 4 ऑप्शन आपके, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, कैप्शन। राइट आंसर आपका हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू गिव अ slanted appearance to text in a document which character formatting effect is applied। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, इटैलिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे D इटैलिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्पेस इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। 4 ऑप्शन आपके, ब्रिज, फायरवॉल, राउटर, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका यहाँ पे राउटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। तो जो प्रोटोकॉल की लिस्ट, एक सिस्टम जो प्रोटोकॉल की पूरी लिस्ट यूज करता है उसमें जो पर लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल स्टैक। ऑप्शन B प्रोटोकॉल स्टैक राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ। यानी इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर हमारा किससे कनेक्ट होना चाहिए? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ दीज।
राइट आंसर आपका सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके देखिए, लीज्ड लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटरनेट वर्क्स ऑन, चार ऑप्शन आपके, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच प्रोटोकॉल असाइंस आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। यानी ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस असाइन करता है जो यूजर्स होते हैं उनको, या क्लाइंट जो होते हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब। चार ऑप्शन देखिए, डी एच सी पी, आई पी, आर पी सी, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर वो है डी एच सी पी, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट टैग इज नीडेड टू क्रिएट लिंक इन एच टी एम एल। कौन सा टैग की ज़रूरत पड़ती है हमको अगर हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं एच टी एम एल में। तो एंकर टैग, नेविगेशन टैग, लिंकेज टैग, मूव टैग। राइट आंसर आपका यहाँ पे एंकर टैग। क्वेश्चन नंबर 18 है स्पेस इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज एंड स्पेस इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट बी सी ऑन ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वेबसाइट होती है आपकी, ये एक वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, और जो पहला पेज होता है वो होता है हमारा क्या, होम पेज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज द फर्स्ट पेज दैट बी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 19 है अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, कीज। राइट आंसर आपका टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। जो डेटाबेस है उसका आर्किटेक्चर हम किस तरह से देख सकते हैं, 2 लेवल्स, 4 लेवल्स, 3 लेवल्स, 1 लेवल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 3 लेवल्स। 3 लेवल होते हैं आपके, एक होता है इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। ये आपके 3 लेवल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द सी इन सी एस एस स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस, कैस्केडेड, कॉन्टेंशनल, कैस्केडिंग। तो जो सी एस एस होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। तो यहाँ पे सी का क्या मतलब हुआ, कैस्केडिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सी एम एस। सी एम एस का फुल फॉर्म होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सी एम एस यूज करने का पर्पज क्या है, टू मेक रेगुलर वेब डिजाइनिंग इजी, टू रीच आउट टू ऑडियंस विद लो कोडिंग नॉलेज, बिकॉज इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों पर्पज फुलफिल होते हैं सी एम एस के यूज करने से, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के यूज करने से। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज फॉलोड इन सी एम एस। यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में किस टाइप का आर्किटेक्चर आपका फॉलो होता है, एम बी, एम एम बी सी, एम बी सी, एम सी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, एम वी सी, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 24 है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। चार ऑप्शन आपके, डब्ल्यू ए वी यानी वेब फाइल्स एंड मिडी फाइल्स, डॉट एम आई डी जो होते हैं मिडी फाइल्स होती हैं, वेब फाइल्स एंड जी आई एफ फाइल्स, वेब फाइल्स एंड जे पी जी फाइल्स, जे पी जी फाइल्स एंड जी आई एफ फाइल्स। तो यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट होता है वो आप वेब फाइल यानी डब्ल्यू ए वी फाइल और मीडी यानी डॉट एम आई डी फाइल्स आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन अ शो इज कॉल्ड अ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होती है तो जो एक स्लाइड दूसरे से रिप्लेस करती है उस शो को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 26 है फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद। एक्सेल सीट में आपके जो फार्मूला होते हैं किसी सेल में वो किससे स्टार्ट होते हैं, तो फार्मूला हमारा स्टार्ट होता है इज इक्वल टू, बराबर के साइन से। क्वेश्चन नंबर 27 है द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 टू M12 इच। जो एक्सेल में सेल रेफरेंस आपका G2 एंड M12 है उसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखते हैं G2 M12। ऑप्शन सी जो है आपका ये सही तरीका है उसको डिनोट करने, उसको लिखने का। क्वेश्चन नंबर 28 है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा होता है, ALU, CPU, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 29 है अ कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू कम्युनिकेट विद
other computer peripherals, download files from the web, communicate with all hard drives, connect computers together। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जो कंप्यूटर की अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर पोर्ट्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच विंडोज़ प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल्स? विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़ कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है विंडोज़ एक्सप्लोरर। ये प्रोग्राम है जो आपका फोल्डर और फाइल को मैनेज करते हैं आप विंडोज़ में। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके कोपा ट्रेड थ्योरी के जो 2017 एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो के एंड में अभी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप कोपा थ्योरी के सेमेस्टर 1 और 2 के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अब आता है ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, देखिए, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो जो भी ऑप्शन सही है इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे आपको वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। सारे वीडियो इसमें आपको मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल टेक स्टडी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही सामने का बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको इस चैनल की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। थैंक यू।